नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। ठंड के इस मौसम में भी बिहार के नेताओं को गर्मी का एहसास हो रहा है। कह सकते हैं कि राजनीतिक तापमान काफी चढ़ा हुआ है। पीएम बनने का ख्वाब सजाकर एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले सीएम नीतीश के कभी इंडिया गठबंधन नेताओं सहित लालू तेजस्वी से नाराजगी की खबर आती है तो कभी तेजस्वी लालू के नीतीश से नाराज होने की खबरें जुगाली करती नजर आती है। देश के युवराज राहुल गांधी से नीतीश की बात और फिर नीतीश से तेजस्वी की मुलाकात के बाद स्थिति कुछ सामान्य हुई ही थी कि लालू परिवार से बढ़ती नजदीकियों के कारण खासा सुर्खियां बटोरते आ रहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, सुहेली मेहता सहित नीतीश के कई करीबी नेताओं को ठिकाने लगा चुके ललन सिंह को ही इस बार पार्टी में ठिकाने लगाने की कोशिश हो रही है। वैसे सियासी गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि ललन सिंह कुछ नाराज चल रहे हैं और अपना पद छोड़ने की लगातार पेशकश कर रहे थे, लेकिन मनाने में जुटे नीतीश कुमार ने उन्हें विजेंद्र यादव की मौजूदगी में सीएम हाउस बुलाकर न केवल लोकसभा चुनाव तक अपने पद पर बने रहने का आग्रह किया था, बल्कि उन्हें मनाते मनाते उनके घर तक जाकर चाय की भी चुस्की ली थी। हालांकि राजनीतिक गलियारे से इस वक्त जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, यह तो ललन सिंह और नीतीश कुमार ही वास्तविक तौर पर बता सकते हैं, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सीएम नीतीश कुमार को सौंप भी दिया है। इस पर आगामी 29 दिसंबर को जेडीयू की ओर से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फाइनल मुहर भी लग सकती है। बताया जा रहा है कि नीतीश के द्वारा जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के समांतर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को खड़ा किए जाने और अशोक चौधरी द्वारा चुनौती दिए जाने से ललन सिंह नाराज चल रहे थे। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए वह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्ति चाह रहे थे। कारण चाहे जो हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ललन सिंह ने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे जनता दल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राष्ट्रीय पद से मुक्त किए जाने का आग्रह किया था। हालांकि नीतीश कुमार ने उनसे लोकसभा चुनाव तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने को कहा है। वैसे बीते दिनों मीडिया से मुखातिब हुए सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता सुशील मोदी के जेडीयू में फूट और अध्यक्ष ललन सिंह के हटाए जाने वाले बयान पर कहा था कि आजकल कुछ लोगों को जो मन में आता है अंड बंड बोलते रहते हैं, कौन क्या बोलते हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने की चर्चाओं के बीच सियासी गलियारे में यह सवाल खूब उबाल खा रहा है कि जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। 29 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बड़ी बैठक से पहले यह बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आने के बाद से कई राजनीतिक पहलुओं पर भी गंभीर चर्चा होने लगी है। जानकारों द्वारा कहा जा रहा है कि विजेंद्र यादव और ललन सिंह महागठबंधन के साथ बने रहने की वकालत नीतीश कुमार के समक्ष करते आ रहे हैं, जबकि सांसद, विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करते हुए विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा एनडीए की ओर एक बार फिर रुख करने की सलाह देते आ रहे हैं। वैसे भी पीएम बनने की चाहत में एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले सीएम नीतीश की राजनीतिक मजबूरी ही रही होगी कि राजद नेताओं द्वारा लगातार जलील किए जाने के बाद भी वह उफ तक नहीं कर सके। तत्कालीन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा लगातार हमला किए जाने की बातों को अगर कुछ देर के लिए दरकिनार कर भी दे तो लालू परिवार के बेहद करीबी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाने वाले राजद एमएलसी सुनील सिंह द्वारा जिस तरह एक से बढ़कर एक हमला किए जा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। सुधाकर सिंह द्वारा राजनीतिक तीर ही नहीं चलाए गए थे, कई ऐसी भी बातें कही गई थी जिसे कम से कम किसी सीएम के लिए नहीं कही जानी चाहिए थी। अब बची कुछ कसर एमएलसी सुनील सिंह पूरा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लालू के तरफ से तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपने के लिए इस तरह की बयानबाजी कराने के बाद भी नीतीश इसीलिए पलटी नहीं मार पा रहे हैं क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने को तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि वह किसी राज्य के गवर्नर का पद संभाले, भाजपा की ओर से सीएम कोई और होंगे। नए सियासी हलचल के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिल्ली तलब किए जाने से भी कयासबाजियों का दौर जारी है। वैसे बीजेपी के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। हालांकि नीतीश किसी भी कीमत पर 2025 से पहले सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे भाजपा के कदावर नेता कहे जाने वाले विधायक नीरज कुमार बबलू ने जहां मीडिया के सामने आकर नीतीश कुमार को स्पष्ट तौर पर गोवा का राज्यपाल बनने का ऑफर दिया है, वहीं यह भी कहा है कि अपने स्वास्थ्य और शांति के लिए उन्हें
प्रधानमंत्री से मिलकर गोवा के गवर्नर का पद संभाल लेना चाहिए। इधर विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सैनी ने भी मीडिया के सामने आकर कहा कि नीतीश सहित वैसे तमाम नेताओं का एनडीए में स्वागत है जो बिहार की भलाई चाहते हैं। हालांकि सीएम नीतीश क्या करेंगे यह कहना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार को अगर कोई समझ सकता है तो वह स्वयं नीतीश कुमार ही है। लेकिन ललन सिंह द्वारा इस्तीफा दिए जाने की खबरों के बीच अब यह सवाल यह भी उठ रहे हैं, जेडीयू की कमान कौन संभालेंगे। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी, रामनाथ ठाकुर या अपने किसी बेहद करीबी को नीतीश कुमार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे सकते हैं या फिर पार्टी की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। बहरहाल ललन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया और अगर इस्तीफा दिया तो पार्टी की जिम्मेदारी कौन संभालेंगे। नए सिरे से पार्टी की जिम्मेदारी नीतीश अगर एक बार फिर लेते हैं या कोई जिम्मेदार जदयू की जिम्मेदारी संभालते हैं तो कौन सा नया फैसला लिया जाता है। नए सियासी घटनाक्रम पर आगामी 29 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ होता है, इस पर सबकी नजर है। आप देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से बात करके वो गोवा का गवर्नर बन जाएं, उनके लिए बेहतर रहेगा, शांति में रहेंगे, उनकी अच्छी जिंदगी कटेगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को शांति वाला काम चाहिए और शांति से रहे। मुझे लगता है कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा। नीतीश कुमार जी को ये प्रयास करना